नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सच्ची भक्ति के आगे खुद भगवान को भी झुकना पड़ा, एक भक्त का मान रखने के लिए। ये कहानी है एक संत की, एक माला की और एक पर्दे की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल असल में यही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो इतना पाक, इतना सच्चा था कि स्वयं भगवान को भी उसे निभाने के लिए चमत्कार करना पड़ा। अब देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए भाव को समझना बहुत जरूरी है। भाव का मतलब है भगवान के साथ आपका एक गहरा दिल का रिश्ता। ये कोई पूजा पाठ या रस्मों रिवाज नहीं है। नहीं, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ एक शुद्ध दिल से निकला एहसास है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो एक संत हैं और उनका भाव, जैसा मैंने कहा, बड़ा ही अनोखा था। वो भगवान राम को भगवान नहीं बल्कि अपना शिष्य, अपना चेला मानते थे। और जाहिर है इस रिश्ते से माता सीता उनकी बहू हुई। उनका ये मानना था कि भगवान से अगर जुड़ना है तो कोई रिश्ता बना लो। उनका रोज का एक नियम था, वो हर दिन मंदिर जाते और जो माला उन्होंने खुद पहनी होती थी उसे उतारकर अपने शिष्य मतलब भगवान राम को पहना देते थे। सोचिए, ये कोई औपचारिक पूजा नहीं थी, ये तो एक गुरु का अपने शिष्य के लिए बस प्योर लव था। लेकिन मंदिर के बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पुजारी से शिकायत कर दी। ये क्या बात हुई? सब लोग भगवान को नई ताजी माला चढ़ाते हैं और ये बाबा अपनी पहनी हुई झूठी माला पहनाते हैं। अब देखिए, उनके लिए ये नियम तोड़ना था, पर संत के लिए ये तो प्यार जताना था। और बस यहीं से टकराव शुरू हो गया। तो लोगों के दबाव में आकर एक दिन पुजारी ने संत की माला लेने से मना कर दिया। कहा कि नई माला लेकर आइए। उस दिन संत का दिल बैठ गया, बहुत भारी हो गया, क्योंकि उनका भाव, उनका प्रेम आज ठुकरा दिया गया था। और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही पुजारी ने नई ताजी माला भगवान राम की मूर्ति को पहनाई, वो तुरंत टूटकर नीचे गिर गए। पुजारी हैरान। उन्होंने फिर कोशिश की, दूसरी माला पहनाई और वो भी टूट गई। ऐसा बार बार हुआ। ये एक साफ इशारा था कि भगवान को दुनिया के नियम नहीं, अपने भक्त का सच्चा भाव चाहिए था। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संत का एक और नियम था। क्योंकि वो माता सीता को अपनी बहू मानते थे, तो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से जब भी वो मंदिर में आते, पुजारी माता सीता की मूर्ति के आगे एक पर्दा कर देते थे, एक घूंघट की तरह। तो एक दिन संत हमेशा की तरह मंदिर आए। उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, पुजारी जी, हम आ गए। लेकिन उस दिन पुजारी जी शायद किसी काम में लगे थे। उन्होंने संत की आवाज सुनी ही नहीं और पर्दा अपनी जगह पर नहीं था। और तभी वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि माता सीता की मूर्ति, जी हां, वो पत्थर की मूर्ति, वो अपने आसन से खुद हिली और उन्होंने अपने आगे घूंघट कर लिया। उन्होंने अपने ससुर के भाव का, उनके रिश्ते का मान रखा। जब संत ने ये नज़ारा देखा तो वो हैरान तो हुए, पर उनके मन में कोई गर्व नहीं आया, बल्कि पीड़ा हुई। उन्हें ये लगा कि अरे, मेरे कारण साक्षात माँ को कष्ट उठाना पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और बस उसी पल उन्होंने एक प्रण ले लिया। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये सम्मान और प्रेम की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी वजह से अब माँ को और कष्ट कभी नहीं देंगे। उस दिन के बाद वो संत फिर कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। वो बस दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम, तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और वहीं से लौट जाते। उनका रिश्ता अब दुनिया की नजरों से परे और भी गहरा और भी पवित्र हो चुका था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी नियम या परंपरा की मोहताज नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है तो भगवान उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सच्चा रास्ता आखिर है क्या? बने बनाए रस्मों रिवाज या फिर दिल का एक सच्चा पवित्र भाव? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।